नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 7th ट्यूटोरियल के 9th पार्ट में। दोस्तों, अब तक हमने पासवर्ड के बारे में जाना, पासवर्ड्स क्या होते हैं, पासवर्ड की को क्रिएट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, कितनी अटैक टेक्निक्स होती हैं, और लास्ट वीडियो को हमने छोड़ा था हैश इंजेक्शन पर। और हैश इंजेक्शन को समझने के पहले हमने जाना था कि हैश वैल्यूज़ क्या होती हैं, और उन 5 मेथड्स को समझा था जिनके द्वारा या जिन 5 मेथड्स में से किसी एक मेथड में किसी यूज़र का पासवर्ड या उसकी डिटेल्स वगैरह इंटरनेट पर सेव की जाती हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ऑफलाइन अटैक क्या होता है और ऑफलाइन अटैक को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑफलाइन अटैक को 3 हिस्सों में बांटा गया है हैकिंग वर्ल्ड में: प्री कंप्यूटेड हैशेस, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और रेनबो टेबल्स। और दोस्तों, ऑफलाइन अटैक एक्चुअली क्या होता है? ऑफलाइन अटैक एक अटैकर तब अप्लाई करता है जब वो आपके पासवर्ड की वैलिडिटी वगैरह चेक कर सकता है, या वो ये ऑब्जर्व कर लेता है कि आपके पासवर्ड को किस तरीके से स्टोर किया गया आपके अपने सिस्टम में। आपके अपने सिस्टम में पासवर्ड को अगर प्लेन टेक्स्ट में स्टोर किया गया है तो ऑफलाइन अटैक उस समय जो अटैकर अटैक करता है उस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए वो एक ऑफलाइन अटैक कहलाता है। आपको अपने पासवर्ड को किस तरीके से स्टोर करना है, उसे इंक्रिप्शन फॉर्म में रखना है या उसे प्लेन टेक्स्ट में रखना है, ये आपके अपने ऊपर है। ये किस तरीके से हम इसकी सेटिंग को या पासवर्ड पॉलिसीज़ को सेट कर सकते हैं, हम उसे अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कि विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 8.1 में अगर आपको कभी भी अपने पासवर्ड की पॉलिसीज़ को चेंज करना है कि आप किस तरीके से उसकी लेंथ डिसाइड करना चाहते हैं ताकि आप ऑफलाइन अटैक को रोक सकें, या आप उसे इंक्रिप्शन फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, या आप कितने पासवर्ड अटेम्प्ट के बाद उस पर कुछ मिनट का गैप लगाना चाहते हैं, जैसे कैप्टेचा वगैरह चलता है, उस पैटर्न को आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सारी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो आप खुद अपने खुद के सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले हम यहाँ पाथ देख लेते हैं। विंडोज़ 7 में जो अप्लाई होता है वही विंडोज़ 8 में पैटर्न है और वही विंडोज़ 8.1 में। तो स्टार्ट बटन में जाना है, सर्च ऑप्शन में जाना है, secpol.msc देना है, अकाउंट पॉलिसीज़ और पासवर्ड पॉलिसीज़ में जाकर पासवर्ड्स की पॉलिसीज़ को, उसकी मैक्सिमम लेंथ को हम अपने हिसाब से, यूज़र अपने हिसाब से उसे डिसाइड करके रख सकता है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरीके से किया जाता है। आप रन ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे secpol.msc, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ लेफ्ट पैनल पर देख सकते हैं, लेफ्ट पैनल पर अकाउंट पॉलिसीज़ दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंट पॉलिसीज़ पर क्लिक करेंगे, फिर राइट पैनल पर आपके पासवर्ड पॉलिसीज़ आ जाएंगी। इस पर आप या तो राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ दी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल इंक्रिप्शन, आप इसे अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सिमम पासवर्ड एज 42 डेज़ की, जब कोई पासवर्ड सेव होगा तो मैक्सिमम 42 डेज़ तक रहेगा। मैक्सिमम पासवर्ड एज दिया 0 डे, मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ दिया हुआ है। जब भी आप किसी साइट पर, मान लीजिए आप जीमेल पर या फेसबुक पर अपना पासवर्ड वगैरह क्रिएट करते हैं, तो आपसे मिनिमम जो लेंथ होती है पासवर्ड की वो 8 कैरेक्टर मानी जाती है। तो 8 कैरेक्टर इसलिए मांगा जाता है ताकि अगर कोई ब्रूट फोर्स अटैक वगैरह हो रहा हो तो आप उस पासवर्ड को, एक अटैकर उस पासवर्ड को क्रैक करने में उसे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। पासवर्ड जितना छोटा होगा उतने जल्दी क्रैक हो जाएगा। तो अगर आप चाहें अपने इसमें, तो आप अपने खुद के सिस्टम में तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मिनिमम आपको कितने कैरेक्टर चाहिए पासवर्ड में। तो उस हिसाब से पासवर्ड की मिनिमम लेंथ आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 8 कैरेक्टर रखना है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि इस सेटिंग को अगर आप चेक करेंगे तो क्या होगा। सेम जीपी एडिट, ग्रुप पॉलिसी एडिट में जिस तरीके से मेंशन किया हुआ था लास्ट वीडियोस में हमने देखा हुआ है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पासवर्ड की लेंथ होगी, पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी किस प्रकार से, अगर यहाँ पर आप इसे अनेबल कर देते हैं तो जब तक आप पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस
स्पेशल सिम्बॉल्स वगैरह इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक आपके सिस्टम में वो पासवर्ड लेगा ही नहीं। और यहाँ पर अगर आप इसे करते हैं तो आपका पासवर्ड को इंक्रिप्शन फॉर्म में लेकर चलेगा। पासवर्ड की एज वगैरह आप डिसाइड कर सकते हैं कि पासवर्ड की एज कितने दिन की होनी चाहिए, कितने दिन तक चलेगा। और पासवर्ड की हिस्ट्री को रिमेंबर रखने के लिए भी आप यहाँ पर इसकी सेटिंग को एनेबल करके रख सकते हैं। अकाउंट पॉलिसी लॉकआउट में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर आफ्टर क्लॉक। तो इसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर कुछ ऐसे अकाउंट इस तरीके से पासवर्ड को सेट कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर कोई पासवर्ड हम इनवैलिड पासवर्ड वगैरह डाल रहे हैं तो कितने अटेम्प्ट मैक्सिमम कर सकते हैं हम उसमें, और कितने अटेम्प्ट के बाद कितनी देर का गैप होना चाहिए। फिर जैसे कभी कभी होता है कि हम अपने मोबाइल्स वगैरह में जब पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो 10 मिनट या 20 मिनट बाद फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट का चांस मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता। या फिर आप एटीएम में डालते हैं तो 24 आवर्स आपको फिर वेट करना पड़ता है। 3 बार आप जब भी आपने अगर गलत पासवर्ड डाला है, एटीएम का कोड डाला है, तो उसके बाद आपको फिर 24 घंटा वेट करना पड़ता है। सेम पॉलिसीज़ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी पॉलिसीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको किस तरीके से इनको अप्लाई करना है। यहाँ पर इनका एक्सप्लेनेशंस भी दिया हुआ है। ये मस्ट है, हर यूज़र ने रखना चाहिए इन पॉलिसीज़ को और अपने हिसाब से सेट करके रखना चाहिए। आइए वापस चलते हैं अपने ट्यूटोरियल पर। दोस्तों ये विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 8.1 तीनों पर काम करता है। और अगर आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग सेट करनी है तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप एक छोटा सा सर्वर चला रहे होते हैं किसी ऑफिस वगैरह के हिसाब से, तो स्टार्ट बटन में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाएंगे, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट टूल्स में जाएंगे, विंडोज सेटिंग में जाएंगे, सिक्योरिटी सेटिंग, उसके बाद अकाउंट पॉलिसीज़ और फिर पासवर्ड पॉलिसीज़ में इंटर करेंगे। इस तरीके से आप अपने पासवर्ड को ऑफलाइन अटैक्स वगैरह बहुत सारे अटैक्स से बचा कर रख सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं होगा, इंक्रिप्शन फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों रेनबो टेबल, आइए अब आगे बढ़ते हैं, रेनबो टेबल के बारे में जानते हैं। दोस्तों रेनबो टेबल इज़ अ प्री कंप्यूटेड टेबल फॉर रिवर्स क्रिप्टोग्राफी हैज़ फंक्शंस। इससे अगर एक सिंपल इसमें कहें तो एक अटैकर जब रेनबो टेबल या प्री कंप्यूटेड हैशेस की बात करता है तो जो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं किसी पासवर्ड्स के, वो बना लिए जाते हैं और उन पासवर्ड्स के हैशेस बना लिए जाते हैं और फिर हैशेस को अप्लाई किया जाता है। जो हैश्ड वैल्यूज़ पासवर्ड्स की हमारे या फिर विक्टिम के कंप्यूटर में स्टोर है, उन पर अटैक किया जाता है और उनसे मैच किया जाता है। अगर पासवर्ड वैल्यूज़ मैच कर गई हैश्ड वैल्यू से हैश्ड वैल्यू, तो पासवर्ड क्रैक हो जाता है। एक अटैकर कैलकुलेट करता है, सारे पॉसिबल पासवर्ड्स की लिस्ट को तैयार करता है, उनके हैश्ड वैल्यू को प्री कंप्यूटेड हैशेस टेबल, जिसे हम रेनबो टेबल भी कहते हैं, के जरिए स्टोर पासवर्ड जो विक्टिम के कंप्यूटर में स्टोर है मैच करने की कोशिश करता है। अगर मैच फाउंड हो जाता है तो पासवर्ड क्रैक हो जाता है। दोस्तों बहुत सारे जो टूल्स हैं जो वो पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स वगैरह में यूज़ होते हैं, उन सारे टूल्स को यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जो टूल्स हुए, जैसे बॉब द बचर, ब्रूटस, कैनन एबल, जॉन द रिवर, LOPST क्रैक, ऑप क्रैक, रेनबो क्रैक और पासवर्ड किट इंटरप्राइजेस वगैरह, ये वो टूल्स हैं जो पासवर्ड क्रैकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जिन दोस्तों ने डिस्टेंस लर्निंग के लिए जो इंस्टीट्यूट से जो किट मंगवाई थी, उन यूज़र्स के पास सिस्टम हैकिंग के अंदर ये सारे टूल्स वगैरह पहुंच चुके हैं। वो इन्हें अप्लाई करके देखें, यूज़ करके देखें और आप
जो विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह उसे लैब क्रिएट करके देखें। लैब आपके पास जो किट है उसमें किट नंबर सेकंड में लैब सेकंड की डीवीडी होगी। उस डीवीडी में आप अपना एक लैब वगैरह कंप्लीट क्रिएट कर सकते, उसमें सारे टूल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। आप एक लैब क्रिएट करके रख सकते हैं और उस लैब से पूरी पासवर्ड पॉलिसीज़ वगैरह विंडोज़ सर्वर में चेक करके देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पासवर्ड्स के सारे टूल्स जो हैं वो आपके पास आ चुके हैं और उनसे जुड़ी बहुत सारी डिटेल्स हैं, वीडियोज़ वगैरह आप उन्हें अप्लाई करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सारे पासवर्ड्स की जितनी टेक्निक्स को हमने समझा, जितनी टेक्निक्स को हमने जाना है, हम उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे और समझेंगे। और कोई यूज़र अगर डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर करना चाहे तो वो हमें हमारे मेल आईडी पर मेल कर सकता है और मेल में आपको सारी डिटेल्स वगैरह भेज दी जाएंगी कि क्या प्रॉपर प्रोसीजर है डिस्टेंस लर्निंग किट मंगवाने का। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।